जय राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें कि जो कोई भी इस अमृतवाणी को सुन रहा है, आपका आशीर्वाद सदैव उसके जीवन में बना रहे और उसके सभी कष्ट दूर हो जाएं। मित्रों, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में उनका नाम जपें, जय श्री कृष्ण, क्योंकि आपकी यह भक्ति इस यात्रा को और भी अद्भुत बना देगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सच्चा संतुलन वही व्यक्ति बना सकता है जो भक्ति और कर्तव्यों के बीच सही सामंजस्य स्थापित करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल पूजा पाठ में ही डूबा रहता है लेकिन अपने परिवार, समाज और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा करता है तो उसकी भक्ति अधूरी मानी जाती है, क्योंकि भक्ति केवल मंदिर में घंटों बैठने या मंत्रों का जाप करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा भाव है जो आपके व्यवहार, आपके निर्णयों और आपकी जिम्मेदारियों में प्रतिबिंबित होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति तभी सार्थक है जब वह हमारे कर्मों में दिखाई दे। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण की उपेक्षा करके पूजा पाठ में लिप्त रहता है तो वह न तो स्वयं को शांति में रख पाता है और न ही अपने प्रियजनों को शांति दे पाता है। एक व्यक्ति जो वर्षों तक पूजा पाठ करता रहा, मंदिर जाता रहा और व्रत रखता रहा, लेकिन जब उसके परिवार के सदस्यों ने उससे भावनात्मक लगाव की अपेक्षा की तो वह चिड़चिड़ा हो जाता और उन्हें अस्वीकार कर देता। सोचिए, क्या यह भक्ति है? नहीं मित्रों, यह तो केवल भक्ति का एक आवरण है। असली भक्ति वह है जो अपने कर्तव्यों के साथ की जाए, जिसमें व्यक्ति ईश्वर का स्मरण भी करे और परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभाए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरों के मार्ग पर चलना केवल भ्रम पैदा करता है। मित्रों, जो लोग यह सोचते हैं कि अधिक पूजा पाठ करने से भगवान अधिक प्रसन्न होंगे और उनके सारे दुख दूर कर देंगे, वे एक भ्रम में जी रहे हैं। भगवान सतही क्रियाओं के बजाय कर्म में समर्पण और शुद्ध भावना को अधिक महत्व देते हैं। यदि पूजा पाठ केवल समाज को दिखाने का एक माध्यम बन जाए तो वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि एक सामाजिक मुखौटा बन जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो हर दिन घंटों पूजा करते हैं लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद करने से कतराते हैं। ऐसे लोगों की भक्ति केवल शब्दों में होती है, कर्मों में नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें आप अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, चाहे वह भोजन बनाना हो, बच्चों की देखभाल करना हो या मुश्किल समय में परिवार का साथ देना हो। जब हम अपने काम को ही पूजा मानकर करने लगते हैं तभी हमारी भक्ति पूरी होती है। लेकिन आजकल यह देखा जाता है कि लोग पूजा पाठ करते हैं और बदले में तुरंत फल की अपेक्षा करते हैं। जैसे यदि वे 1 महीने तक नियमित पाठ करें तो वे चाहते हैं कि उनकी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएं, और जब ऐसा नहीं होता तो वे ईश्वर से नाराज हो जाते हैं। यह भावना भक्ति को कमजोर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आशा रखना गलत नहीं है, लेकिन आशा को ईश्वर से जोड़कर एक शर्त बना देना भक्ति की भावना के विपरीत है। यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम निरपेक्ष होना चाहिए, चाहे फल मिले या न मिले। भक्ति में वही श्रेष्ठ है जो हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानता है। यदि कोई भक्त ईश्वर से किसी विशेष फल की कामना करता है और वह उसे नहीं मिलता तो वह निराश हो जाता है। लेकिन एक सच्चा भक्त यह जानता है कि जो फल उसे मिला वह उसके लिए उचित था और जो नहीं मिला शायद वह उसके जीवन को बिगाड़ देता। इसलिए निराशा नहीं बल्कि स्वीकृति ही भक्ति की पहचान है। कई बार लोग कहते हैं, मैंने इतने वर्षों तक पूजा की, मेरी समस्या अभी तक क्यों नहीं सुलझी। यह प्रश्न ही दिखाता है कि उसकी भक्ति एक सौदे की तरह थी। लेकिन भक्ति कोई सौदा नहीं है, यह समर्पण है, यह प्रेम है, यह विश्वास है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के भीतर हूं, जो कुछ भी होता है वह मेरी इच्छा के अनुसार होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में होने वाली हर घटना को ईश्वर की लीला मानकर स्वीकार करना चाहिए। तभी मन शांत होता है और आत्मा संतुष्ट रहती है। मित्रों, जब एक व्यक्ति यह समझ जाता है कि ईश्वर उसे वही देता है जो उसके लिए उचित है, तो वह ईश्वर से शिकायतें करना बंद कर देता है
और जब शिकायतें बंद हो जाती हैं, तभी भक्ति का असली आनंद शुरू होता है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि पूजा पाठ जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसे केवल एक बाहरी अनुष्ठान न बनाएं। इसे अपने जीवन का एक स्वाभाविक और सहज हिस्सा बनाएं, जहां हर कर्म में, हर रिश्ते में और हर प्रयास में ईश्वर की उपस्थिति हो, वही सच्ची भक्ति कहलाएगी। संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी व्यक्ति भक्ति के साथ साथ एक जिम्मेदार जीवन जी सकता है। उसे ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है और परिवार की खुशी भी बनी रहती है। इसलिए मित्रों, कर्म और भक्ति दोनों का जीवन में समान महत्व है। दोनों के बीच का सेतु ही आध्यात्मिकता का सच्चा मार्ग है, जिसे हमें हर हाल में खोजना चाहिए। ईश्वर की शिक्षाएं हमेशा हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए होती हैं, लेकिन अक्सर हम मनुष्यों के साथ यह समस्या होती है कि हम ईश्वर के कार्यों को अपने सीमित दृष्टिकोण से आंकते हैं, जबकि उनका उद्देश्य कहीं अधिक गहरा और व्यापक होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं और वह हमें नहीं मिलता, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, बल्कि हो सकता है कि उसने हमारे लिए कुछ बेहतर योजना बनाई हो। इसलिए पूजा करते समय यदि हम अपने स्वार्थ को एक तरफ रखकर बिना किसी अपेक्षा के ईश्वर से प्रेम करें, तो भक्ति का अनुभव दिव्य और गहरा हो जाता है। जो लोग यह सोचकर पूजा करते हैं कि उन्हें तुरंत धन, सुख या सफलता मिल जाएगी, वे भक्ति के सच्चे स्वरूप से अनभिज्ञ रहते हैं, क्योंकि भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं, बल्कि समर्पण करना भी है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि बिना किसी स्वार्थ के की गई पूजा ही आत्मा को शांति देती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पूजा केवल किसी समस्या को हल करने का एक माध्यम बन जाती है, तो वह केवल एक क्रिया बनकर रह जाती है। उसमें कोई भाव या आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति हर दिन पूजा करता है, लेकिन उसका मन केवल अपने लाभ पर केंद्रित है, तो वह वास्तविक रूप से ईश्वर से नहीं जुड़ सकता। पूजा का उद्देश्य हमारी आत्मा का शुद्धिकरण और हमारे अंतर मन का जागरण है। जब हम ईश्वर से केवल इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि हमें उनसे कुछ चाहिए, तो वह प्रेम सशर्त होता है, और शर्तों वाला प्रेम सच्चा नहीं होता। भक्ति का सार हमारी इस स्वीकृति में निहित है कि ईश्वर की जो भी इच्छा है, हम उसे स्वीकार करें, चाहे वह हमारी सोच से मेल खाती हो या नहीं। मित्रों, आजकल बहुत से लोग पूजा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, तो वे दुखी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भक्ति एक सौदे की तरह हो जाती है, जो वास्तविक भक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त निस्वार्थ भाव से पूजा करता है, उसे अंततः सच्चा सुख मिलता है, क्योंकि ईश्वर के प्रति उसका प्रेम निस्वार्थ होता है। कई बार लोग यह नहीं समझ पाते कि इतनी पूजा करने के बाद भी उनकी समस्याएं क्यों बनी हुई हैं, लेकिन उन्हें यह जानना चाहिए कि ईश्वर का दृष्टिकोण हमसे बहुत अलग होता है। वह हमारी आत्मा की प्रगति को प्राथमिकता देता है, और यह प्रगति तभी होती है जब हम अपने भीतर के लोभ, मोह और अहंकार का त्याग करते हैं। यह त्याग हमें शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यदि हम पूजा को केवल समस्याओं को हल करने का एक माध्यम मानते रहेंगे, तो हम ईश्वर के सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएंगे। भक्ति तब सार्थक होती है जब हम ईश्वर के प्रति एक बिना शर्त प्रेम का अनुभव करते हैं, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, केवल समर्पण होता है। हमें पूजा को एक प्रतियोगिता नहीं बनाना चाहिए, जहां हम दूसरों से अधिक दिखावा करके खुद को बेहतर भक्त साबित करना चाहते हैं। आजकल यह देखा जाता है कि लोग भव्य आरतियों, बड़े भंडारों और विशाल पूजा आयोजनों के माध्यम से अपनी भक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा बाहरी नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है। यह मन की शुद्धता से उत्पन्न होती है, साधनों की भव्यता से नहीं। जब हम दूसरों को दिखाने के लिए पूजा करते हैं, तो हम अपनी आत्मा के मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। असली भक्ति वहां होती है जहां प्रेम मौन होता है और मन पूरी तरह से ईश्वर में लीन होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से बिना कुछ मांगे प्रेम करती है, वैसे ही हमें भी ईश्वर से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना चाहिए।
तभी हम ईश्वर की कृपा को अपने हृदय से अनुभव कर सकते हैं। कई बार यह देखा गया है कि लोग पूजा को एक दैनिक दिनचर्या बना लेते हैं, मंदिर जाना, आरती करना, मंत्र जाप करना, लेकिन उनका मन इस बात पर अटका रहता है कि उन्हें क्या मिलेगा और कब मिलेगा। ऐसी स्थिति में पूजा केवल एक शारीरिक प्रक्रिया बन जाती है जिसमें आत्मा की कोई भागीदारी नहीं होती। हमें यह समझना होगा कि ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता आध्यात्मिक होना चाहिए, व्यावसायिक नहीं। हमें उनसे केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे हृदय को शुद्ध करें, हमारे विचारों को सही दिशा दें और हमें आंतरिक संतुष्टि प्रदान करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझसे बिना शर्त प्रेम करता है, मैं उसके हर भाव को जानता हूं और समय आने पर मैं उसे वह सब कुछ देता हूं जो उसके लिए उचित है। इसीलिए हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और इस विश्वास के साथ अपनी भक्ति का पोषण करना चाहिए कि वह हमें वही देगा जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपना प्रेम ईश्वर के चरणों में अर्पित करना चाहिए, बिना यह सोचे कि बदले में हमें क्या मिलेगा। जब हम इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तभी हमें पूजा का सच्चा आनंद मिलता है और आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। दिखावे या तुलना की भावना से की गई भक्ति कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती, जबकि निःस्वार्थ भक्ति हमें हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रखती है। इसलिए भक्ति को साधन नहीं, साध्य मानना चाहिए और पूजा को दिखावा नहीं, प्रेम का माध्यम बनाना चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थों में ईश्वर का सानिध्य अनुभव कर सकते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति तब मानी जाती है जब हम बिना किसी अपेक्षा के ईश्वर की पूजा करते हैं और अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करते। गीता में भगवान कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति अपने काम को निःस्वार्थ भाव से करता है और किसी भी प्रकार के परिणाम की आकांक्षा नहीं रखता, वही सच्चा भक्त है। इसलिए हमें अपनी पूजा और ध्यान को बाहरी मान्यताओं या सामाजिक प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। भक्ति का लक्ष्य आत्मा का परिष्कार और ईश्वर के साथ एक गहरा और ईमानदार संबंध स्थापित करना होना चाहिए, न कि दूसरों से वाहवाही या सम्मान प्राप्त करना। जब हम पूजा को केवल एक दिखावा बना देते हैं, तो हम ईश्वर से जुड़ने के अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं और हमारा अहंकार बढ़ने लगता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का उद्देश्य हमारे भीतर के अहंकार को समाप्त करना और आत्मा को शांत और शुद्ध बनाना है। यदि हम केवल समाज में एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में अपनी छवि बनाए रखने के लिए पूजा करते हैं, तो हम वास्तविक आध्यात्मिक सुख से वंचित रह जाते हैं। हर व्यक्ति की पूजा की विधि अलग हो सकती है, लेकिन इसे एक प्रतियोगिता मानकर यह सोचना कि हमारी विधि ही सर्वश्रेष्ठ है, यह एक भूल है। भक्ति एक बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक अनुभव है। यह हृदय की एक पुकार है जो केवल ईश्वर तक पहुंचती है। सच्ची पूजा तब होती है जब हमारा मन, वाणी और कर्म ईश्वर को समर्पित होते हैं। जब हम दूसरों को प्रभावित करने के इरादे से पूजा करते हैं, तो यह केवल एक औपचारिकता बन जाती है। लेकिन जब हमारी पूजा प्रेम और भक्ति से भरी होती है, तभी हमें आध्यात्मिक संतुष्टि और दिव्य अनुभव होता है। इसलिए हमें किसी भी घृणा, ईर्ष्या और नकल करने की प्रवृत्ति से मुक्त होकर पूजा को एक अंतरंग, स्वच्छ और व्यक्तिगत अनुभव बनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब मन पूरी तरह से शांत और ईश्वर की ओर केंद्रित हो। यदि पूजा के दौरान हमारा मन इधर उधर की चिंताओं में फंसा रहता है, तो हम न तो ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं और न ही उस भक्ति की गहराई तक पहुंच सकते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति एक सुंदर बगीचे में बैठा हो, लेकिन उसका ध्यान केवल अपने दुखों पर केंद्रित हो, तो वह उन फूलों की सुगंध का आनंद नहीं ले पाएगा। इसी तरह जब हम ईश्वर के सामने बैठकर भी अपने मन को भटकने देते हैं, तो हम उनकी कृपा और शांति को महसूस नहीं कर सकते। मन की स्थिरता पूजा का आधार है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को शांत करें, अपना ध्यान ईश्वर की ओर मोड़ें और पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन के एकाग्र होने पर ही भक्ति गहरी होती है
और मन के शांत होने पर ही हम ईश्वर के करीब जा सकते हैं। यदि हम अपनी पूजा को केवल एक दैनिक गतिविधि या धार्मिक कर्तव्य के रूप में करते हैं तो यह एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाती है जिसमें न तो कोई भावना होती है और न ही कोई आनंद। पूजा तब सार्थक होती है जब वह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। भक्ति अपने सच्चे अर्थों में तब शुरू होती है जब हर सांस और हर विचार में ईश्वर का स्मरण होता है। आजकल लोग पूजा को एक दिखावा या सामाजिक पहचान का माध्यम बना लेते हैं। कोई बड़ी आरती करता है तो कोई लंबे समय तक बैठकर जाप करता है, लेकिन यदि यह सब केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है तो यह केवल एक बाहरी अनुष्ठान बनकर रह जाता है। ईश्वर को हमें घंटों तक प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह हमारे हृदय की सच्चाई और इरादे को देखता है। यदि हमारी पूजा में प्रेम, भक्ति और समर्पण है तो वह चाहे एक पल के लिए ही क्यों न हो, उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भक्त निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके साथ हर पल रहता हूं। जब भक्ति शुद्ध होती है तो उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल प्रेम होता है। उस अवस्था में मन शांत रहता है और आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है। कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति ईश्वर से केवल धन, स्वास्थ्य या सफलता की कामना करता है और जब वह उसे नहीं मिलता तो उसकी भक्ति टूट जाती है, तो यह प्रेम नहीं बल्कि एक सौदा है। ईश्वर प्रेम से प्रसन्न होते हैं, सौदों से नहीं। जब हम उन्हें शर्तों में बांधते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी इतनी पूजा करूंगा, कृपया मुझे यह दे दीजिए, तो हम भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं। सच्ची भक्ति वह है जिसमें हम ईश्वर से कुछ मांगते नहीं, बल्कि अपना सब कुछ उन्हें अर्पित कर देते हैं। तभी भक्ति हमें उस आंतरिक संतुष्टि की ओर ले जाती है जिसे हम जीवन भर खोजते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई भक्त केवल लाभ के उद्देश्य से मेरे पास आता है तो वह मुझसे आध्यात्मिक रूप से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि उसका इरादा पाने का है, प्रेम का नहीं। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि भक्ति आत्मा की यात्रा है। यह बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। इसका संबंध किसी मंदिर या अनुष्ठान से नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन से है। यदि हम भक्ति को एक औपचारिकता बना देंगे तो उसका प्रभाव क्षणिक होगा, लेकिन यदि हम इसे प्रेम और भक्ति से करेंगे तो यह हमें ईश्वर के करीब ले जाएगी और हमारे जीवन को भी शांति और स्थिरता से भर देगी। हम भक्ति के माध्यम से कुछ हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि हमें शांति, आध्यात्मिक स्थिरता और ईश्वर का सानिध्य चाहिए। जो लोग ईश्वर से केवल अपनी समस्याओं को हल करने की अपेक्षा रखते हैं, जब उनकी समस्याएं हल नहीं होती तो वे ईश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन जो लोग केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं, वे हर स्थिति में उनके साथ रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख। इसी भावना से जुड़ी भक्ति ही हमें सच्चा सुकून देती है। बाहरी समृद्धि क्षणिक होती है, लेकिन आध्यात्मिक समृद्धि हमें स्थायी सुख देती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, अटूट प्रेम और निस्वार्थ संबंध। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तभी हमें वह आध्यात्मिक संतुष्टि मिलती है जिसे हम जीवन भर खोजते हैं, और यही वह अवस्था है जहां हमें किसी बाहरी पहचान या प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हमारी आत्मा भीतर से तृप्त और शांत होती है। इसीलिए जब भी हम ईश्वर की पूजा करें तो उनसे कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें निस्वार्थ प्रेम करने के लिए करें, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन स्वार्थ से की गई पूजा हमें कभी वह संतुष्टि और शांति नहीं देती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से ईश्वर की पूजा करता है और अपने मन में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, तो वही भक्ति उसे उस आध्यात्मिक संतुष्टि तक ले जाती है जिसे हम सभी जीवन भर खोजते हैं। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब कोई भक्त अपने कर्मों के परिणामों की चिंता किए बिना ईश्वर से प्रेम करता है तो वह सच्चा भक्त है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम मन और आत्मा से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं और बिना किसी स्वार्थ के पूजा करते हैं, तभी हमें वह आंतरिक शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी वस्तु या स्थिति से नहीं मिल सकती। लेकिन जब हमारी पूजा केवल इच्छाओं और स्वार्थ से भरी होती है तो वह हमें भ्रम,
बेचैनी और असंतोष की ओर ले जाती है, क्योंकि स्वार्थ का स्वभाव ही ऐसा है कि वह कभी संतुष्ट नहीं होता। हमें जो कुछ भी मिलता है वह कम लगता है, और जो नहीं मिला उसके बारे में हम बेचैन रहते हैं। यही कारण है कि स्वार्थी भक्ति हमें अंततः शांति नहीं देती, लेकिन जब हम प्रेम, भक्ति और कृतज्ञता के साथ भक्ति करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद हमारे मन को स्थिरता देता है, और यही सच्चा सुख कहलाता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि केवल पूजा में लीन होकर जीवन के कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेना धर्म नहीं, बल्कि धर्म के मार्ग से भटकना है। पूजा का यह अर्थ नहीं है कि हम अपने परिवार की जरूरतों को भूल जाएं, अपने बच्चों के पालन पोषण की उपेक्षा करें या समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दें। सच्ची भक्ति तब मानी जाती है जब हम अपने कर्मों को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक गृहस्थ अपने परिवार की देखभाल करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने बच्चों को सही शिक्षा देता है और प्रेम और जिम्मेदारी से घर चलाता है, तो वह भी एक प्रकार की पूजा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का सच्चा स्वरूप वह है जो हमें कर्म की ओर प्रेरित करे, न कि कर्म से बचने का बहाना बने। आजकल कई लोग पूजा को अपनी जिम्मेदारियों से बचने का एक माध्यम बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि घंटों मंदिर में बैठकर भजन गाने से उनके जीवन की समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि ईश्वर ने अर्जुन को भी युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया था, किसी एकांत में नहीं। ईश्वर ने कर्म को प्राथमिकता दी, क्योंकि इस दुनिया का संचालन कर्म के बिना नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए कि यदि एक व्यापारी पूरे दिन प्रार्थना में डूबा रहे लेकिन अपने व्यवसाय की चिंता न करे तो उसे नुकसान होगा, उसके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और वह स्वयं भी दुखी रहेगा। ऐसी पूजा किसी काम की नहीं जो जीवन में संतुलन न सिखा सके। श्री कृष्ण गीता में सिखाते हैं कि कर्म और भक्ति दोनों का संतुलन ही जीवन का आधार है। पूजा का असली उद्देश्य हमारे भीतर वह मानसिक शक्ति और आंतरिक स्थिरता लाना है जिससे हम जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। पूजा हमें पलायनवादी नहीं बनाती, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक ऊर्जा देती है ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी ईश्वर से जुड़े रहें। आजकल कई लोग यह सोचकर पूजा में लीन हो जाते हैं कि ईश्वर सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं प्रयास करते हैं। केवल प्रार्थना करने से फल नहीं मिलेगा जब तक हम अपने कर्म नहीं करेंगे। यह ब्रह्मांड केवल भावनाओं पर नहीं चलता, यह कर्म और परिणाम की एक श्रृंखला पर आधारित है। पूजा हमें प्रेरित करती है और हमारा मार्गदर्शन करती है, लेकिन यदि हम इसे अपने कर्मों का विकल्प बना लें तो हम अपने जीवन की दिशा खो देते हैं। इसलिए एक सच्चा भक्त वह है जो जीवन के हर पहलू को समान महत्व देता है। वह ईश्वर की पूजा भी करता है, लेकिन अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल के प्रति जिम्मेदारियों से भी मुंह नहीं मोड़ता, क्योंकि यही असली परीक्षा है कि हम कितने स्थिर और संतुलित हैं। उस पूजा का क्या लाभ जो हमें अधिक जिम्मेदार, संवेदनशील और कर्मठ न बनाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, और यह स्वधर्म केवल धार्मिक कृत्यों तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। माता पिता की सेवा करना, बच्चों को समय देना, ईमानदारी से काम करना, यह सब इसी धर्म का हिस्सा है। पूजा तभी सार्थक है जब वह हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाए, न कि उनसे मुंह मोड़ने का बहाना बने। जब हम पूजा और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन साधते हैं तो हमारा जीवन आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से समृद्ध होता है। यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी, उठो और युद्ध करो, क्योंकि कर्म ही जीवन का सत्य है और धर्म उसका मार्गदर्शन करता है। यदि पूजा हमें निष्क्रिय बनाती है तो वह भक्ति नहीं बल्कि आसक्ति है, और आसक्ति हमें भटकाती है, जबकि भक्ति हमें रास्ता दिखाती है। इसीलिए जब हम ईश्वर की पूजा करें तो यह भी संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करेंगे। यही सच्ची पूजा है और यही जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या मंत्रों का पाठ करना नहीं, बल्कि अपने कर्मों से
ईश्वर को प्रसन्न करना है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, प्रेम से व्यवहार करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो वह भी ईश्वर की सेवा है। इसलिए पूजा को केवल एक क्रिया न समझें, इसे एक जीवन शैली बनाएं जो हर कर्म में दिखाई दे। तभी हमारा जीवन सार्थक और समर्पित कहलाएगा और तभी हम सच्चे अर्थों में ईश्वर से जुड़ पाएंगे। क्योंकि जब कर्म, भक्ति और संतुलन तीनों एक साथ होते हैं, तभी जीवन में स्थिरता और संतोष आता है और यही हमें सच्ची पूजा का वास्तविक फल दिलाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से उपदेश देते हैं कि जो व्यक्ति लगातार अपनी भौतिक इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, वह अपने जीवन में कभी भी वास्तविक शांति और संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकता। क्योंकि भौतिक सुखों का स्वभाव ही ऐसा है कि जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है और यह चक्र कभी नहीं रुकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग केवल बाहरी सुखों को प्राप्त करने के लिए जीते हैं, वे अंततः बेचैन और असंतुष्ट ही रहते हैं। उनके मन में कभी शांति नहीं होती। भले ही उन्हें सब कुछ मिल जाए, लेकिन उनकी आत्मा में जो खालीपन है वह भर नहीं सकता। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति सोचता है कि यदि उसे एक आलीशान घर, एक महंगी कार और सुंदर कपड़े मिल जाएं, तो वह सबसे सुखी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह यह सब हासिल कर लेता है, उसके मन में नई आकांक्षाएं पैदा हो जाती हैं और वह फिर से उसी दौड़ में लग जाता है। इस तरह इच्छाओं की इस अंतहीन श्रृंखला में व्यक्ति अपने जीवन की सबसे कीमती चीज यानी मन की शांति खो देता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं में सुख खोजता है, वह हमेशा स्थायी सुख और संतुष्टि से वंचित रहता है, क्योंकि वह कभी यह सोचने के लिए नहीं रुकता कि वास्तविक शांति वस्तुओं में नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण और मन के संतुलन में है। यदि कोई व्यक्ति लगातार इस भ्रम में रहता है कि उसकी सभी समस्याओं का समाधान अधिक धन, उच्च पद या सुविधाओं में है, तो वह जीवन की सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जीवन एक साधना है और इसमें भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के बजाय आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच्चा सुख और शांति चाहता है, तो उसे अपने भीतर झांकना होगा और अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण पाना होगा। आजकल बहुत से लोग यह मानते हैं कि यदि उन्हें अधिक पैसा, प्रतिष्ठा या सम्मान मिल जाएगा तो वे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब वे सब कुछ हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि अभी भी कुछ अधूरा है। यह अधूरापन उन्हें लगातार बेचैन करता है, क्योंकि पूर्ति के बाद भी इच्छाएं नए रूपों में जन्म लेती हैं और मन का संतुलन बिगड़ता रहता है। इसलिए श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा सुख तब प्राप्त होता है जब हम अपनी आंतरिक दुनिया में प्रवेश करते हैं और उस आध्यात्मिक प्रकाश का अनुभव करते हैं जो बाहरी चीजों से अधिक स्थायी और सच्चा है। यह मानसिक अवस्था तब प्राप्त होती है जब हम बाहरी दुनिया को दोष देना बंद कर देते हैं और अपने विचारों, दृष्टिकोण और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण गीता में यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति के लिए दूसरों को या भाग्य को दोष देता है, वह अपने जीवन में कभी भी सच्चा सुधार नहीं ला सकता। वह हमेशा अपने दुखों के लिए अपने आसपास के माहौल, रिश्तेदारों या परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन वास्तविकता में सभी दुखों का मूल कारण हमारे आंतरिक विचार हैं। जब हम किसी स्थिति को केवल एक बाधा के रूप में देखते हैं और उसे स्वीकार नहीं करते, तो हमारा मन विद्रोह करता है और हमारे भीतर अशांति पैदा होती है। लेकिन यदि हम उसी स्थिति को आत्मविकास के अवसर के रूप में मानें, तो वही दुख हमें शक्ति और दिशा दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने करियर में असफल हो जाता है और वह इस विफलता के लिए केवल समाज या अपने सहकर्मियों को दोष देता है, तो वह कभी यह नहीं देख पाएगा कि उसकी कमजोरियां क्या हैं, जिन पर उसे काम करने की आवश्यकता है। यदि वही व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करता है, तो वह न केवल जीवन में आगे बढ़ सकता है, बल्कि मानसिक रूप से अधिक शांत और संतुलित भी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आवश्यक है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से न भागें और दूसरों को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ें। क्योंकि जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे जीवन की परिस्थितियां
हमारे अपने विचारों और प्रयासों का परिणाम हैं, तो हम भीतर से सशक्त हो जाते हैं और हमारे भीतर जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का आत्मविश्वास जागृत होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख, असफलता और तनाव जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यदि हम हमेशा इनके लिए बाहरी तत्वों को दोषी ठहराते हैं तो हम अपनी शक्ति खो देते हैं। इस दुनिया में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है और हम अपने कर्मों से हर स्थिति को बदल सकते हैं। यदि हम भीतर से तैयार हैं, जब हम अपने दुखों को विवेक से देखने लगते हैं तो हमें यह भी समझ में आने लगता है कि वह दुख हमारे लिए किसी बड़े सबक का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र परीक्षा में असफल हो जाता है और शिक्षक को दोष देने लगता है तो वह फिर से प्रयास करने की प्रेरणा खो देगा, लेकिन यदि वही छात्र अपनी गलतियों को समझकर भविष्य की तैयारी करता है तो वह अगली बार निश्चित रूप से सफल होगा। इसी तरह जीवन भी हमें लगातार सिखाता है, और यदि हम हर स्थिति में सीखने का दृष्टिकोण रखते हैं तो हम धीरे धीरे अपने दुखों को शक्ति में बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की स्थिरता आध्यात्मिक शक्ति का मूल है, और यह तब प्राप्त होती है जब हम बाहरी दुनिया को दोष देने के बजाय अपने भीतर देखते हैं और ईमानदारी से अपने आप में बदलाव लाते हैं। जीवन में शांति तभी संभव है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने कर्मों को सुधारें और हर स्थिति को स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त करें। जब हम दूसरों पर दोषारोपण करने के बजाय खुद से संवाद करना शुरू करते हैं, तभी हमें सच्चा आत्म साक्षात्कार और संतुलन प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं से हमें यह पता चलता है कि इच्छाओं की पूर्ति और दूसरों को दोष देने की आदतें हमें जीवन के वास्तविक सुख और संतोष से दूर ले जाती हैं। लेकिन यदि हम आत्मचिंतन और कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो न केवल हमारा मन शांत होता है, बल्कि हम हर स्थिति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करके अपने जीवन को सुंदर, सरल और सफल बना पाते हैं। हर कठिनाई हमारे जीवन में एक सबक है जो हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम जीवन की चुनौतियों को ईश्वर द्वारा दी गई एक परीक्षा मानते हैं तो हम हर स्थिति को शांति और धैर्य के साथ स्वीकार करना सीख जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों हमारे कर्मों का परिणाम है। इसीलिए हमें उनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि विवेक से उनका सामना करना चाहिए। जब हम अपने दुखों और समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने लगते हैं तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं, लेकिन जब हम जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो वही क्षण हमारे भीतर बदलाव की शुरुआत बन जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है वह कभी भी सच्चा सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा का शुद्धिकरण तभी संभव है जब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं, चाहे वह परिवार के भीतर हो, समाज में हो या स्वयं के भीतर। हर मनुष्य को अपने कर्मों की समीक्षा करनी चाहिए और दूसरों पर दोषारोपण करने के बजाय आत्मनिरीक्षण के साथ जीवन जीना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि समर्पण है, और जब हम अपने मन को शांत करके ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं तभी पूजा का वास्तविक प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन यदि प्रार्थना करते समय भी हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं या पूजा को दिखावे का माध्यम बनाते हैं, तो वह पूजा केवल एक सामाजिक गतिविधि बनकर रह जाती है, जिसमें न तो आत्मा भाग लेती है और न ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। भक्ति तभी सार्थक है जब उसमें पूर्ण विश्वास और समर्पण हो। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्चा समर्पण वह है जहां भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं होती। हमारी आत्मा को शांति तभी मिलती है जब हम पूजा के माध्यम से ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाते हैं, न कि जब हम पूजा के बदले में ईश्वर से किसी विशेष लाभ की मांग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों में भी ईश्वर को याद करता है, उन पर विश्वास बनाए रखता है और यह मानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा है, तो भले ही वह व्यक्ति बाहरी रूप से कठिनाई में हो, लेकिन उसका मन भीतर से स्थिर और शांत होता है।
यही स्थिरता और संतुलन है जिसे श्री कृष्ण ने गीता में योग कहा है, और यही योग हमें दिखावे और भ्रम से निकालकर सत्य और भक्ति की ओर ले जाता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम पूजा को केवल एक अनुष्ठान न समझें, बल्कि इसे अपने जीवन का केंद्र बनाएं, जहां हमारा हर भाव, विचार और कर्म ईश्वर की ओर हो। यदि हमारी भक्ति में दिखावा और अहंकार मिला हो तो वह एक खोखला प्रयास बनकर रह जाता है, जिससे आत्मा को कोई आनंद नहीं मिलता। लेकिन जब हम सच्चे भाव और निस्वार्थ हृदय से हर दिन ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता, शांति और संतोष का प्रकाश फैलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो कठिन समय में भी ईश्वर को नहीं भूलता, बल्कि हर स्थिति में उन्हें याद करता है और अपनी पूजा को एक जिम्मेदारी के रूप में निभाता है। ऐसी ही भक्ति जीवन को शुद्ध करती है और हमारे मन को भीतर से उज्ज्वल करती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पूजा में अहंकार समाप्त हो जाता है और मन में केवल भक्ति रह जाती है तो वही पूजा हमारे जीवन को दिव्यता से भर देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने हृदय को शुद्ध रखें और अपनी भक्ति को पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में अर्पित करें, क्योंकि सफल वही पूजा है जिसमें न तो कोई स्वार्थ हो, न ही प्रतिष्ठा की इच्छा, बल्कि केवल प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक भावना हो। जब हम पूजा को एक आंतरिक अनुभव के रूप में अपनाते हैं और उसे अपने कर्मों और व्यवहार में ढालते हैं, तभी हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं और वही जुड़ाव हमारे जीवन को शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें दैनिक पूजा को एक साधना के रूप में करने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें मन की एकाग्रता, कर्मों की शुद्धता और विचारों की विनम्रता हो। इसीलिए भक्ति का मार्ग हमें उन अनुभवों से जोड़ता है जिन्हें न तो इंद्रियों से समझा जा सकता है और न ही बाहरी दुनिया से। यह एक ऐसी आंतरिक अवस्था है जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रखती है, और यही सच्ची पूजा है जो जीवन में शांति, प्रेम और दिव्यता लाती है। सच्चा समर्पण तब होता है जब हम अपने मन, आत्मा और संपूर्ण अस्तित्व को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हैं, बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के। जब हम अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं को पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वही समर्पण हमें आंतरिक शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि पूजा करते समय हमारा मन इधर उधर भटकता है तो हम उस क्षण की पवित्रता और उसके प्रभाव को खो देते हैं, क्योंकि पूजा केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक माध्यम है। जब हम अपनी पूरी चेतना के साथ ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो वह पूजा एक साधारण कर्म न रहकर एक दिव्य अनुभव बन जाती है, और उसी क्षण हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की अद्भुत शक्ति मिलती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ भक्ति में उतरते हैं तो हम भीतर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि कोई भी संकट हमें विचलित नहीं कर सकता। हमारे जीवन में आने वाली हर बाधा एक अवसर बन जाती है। जब हमारा ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। यही विश्वास हमें अडिग रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो दुख में भी ईश्वर को याद करता है और सुख में भी विनम्र बना रहता है। ऐसे ही समर्पण से आत्मा का विकास होता है और भक्ति का सच्चा फल प्राप्त होता है। जब मनुष्य दुनिया की भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठकर केवल ईश्वर की शरण लेने लगता है तो वह दुख को भी प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेता है और सुख को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर विनम्रता से जीता है। यही सोच आध्यात्मिक विकास की नींव रखती है। कठिन समय में जब हम परेशान होते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर तूफान के बाद एक नया सूरज उगता है और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। हमें बस उस सुबह को देखने के इंतजार में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हम जिस भी दुख का सामना करते हैं वह हमारी आत्मा को निखारने और हमारे संकल्प को मजबूत करने के लिए होता है। इसीलिए कठिनाइयों से डरने के बजाय उनका सामना करने की शक्ति को अपने भीतर जगाएं, क्योंकि जब हमारा ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है और हम स्वयं पर आत्मविश्वास रखते हैं तो हम किसी भी स्थिति पर विजय पा सकते हैं।
हमें यह समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी आत्मा की प्रगति का एक हिस्सा है और दर्द ही एक ऐसा अनुभव बन जाता है जो हमें मजबूत बनाता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने को मिलती रहें। मित्रों, कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी आज की यह घटना कैसी लगी। और हां, यदि आपके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।